नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल में स्वागत है। आज हम इस मॉड्यूल में सीखने वाले हैं कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को कैसे इंसर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम टैब ओपन होकर आता है। होम टैब के बाद आपका नेक्स्ट है इंसर्ट टैब। आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहला सेक्शन है पेजेस, जो कि आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पेजेस में सबसे पहला है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो आज हम यहाँ सबसे पहले ये समझते हैं कि कवर पेज होता क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक भी होता क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवर पेज। तो कवर पेज कमांड द्वारा हम डॉक्यूमेंट में कवर पेज को बनाते हैं। कवर पेज में डिजाइन ऑलरेडी बने हुए रहते हैं और इनमें से आपको जो भी डिजाइन पसंद होगी आप उसे चुनकर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के बाद उसमें जो कंटेंट होता है उसे आप अपने हिसाब से ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ब्लैंक पेज, तो नाम से ही यदि हम समझें तो नाम से ही है ब्लैंक पेज। दैट मीन्स आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी प्लेस पर यदि आपको ब्लैंक पेज की आवश्यकता है तो आप उस ब्लैंक पेज पर क्लिक करके आप ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक भी यदि हम नाम से ही समझें पेज ब्रेक, दैट मीन्स जहाँ पर आपका पेज को आपको ब्रेक करना हो तो आप पेज ब्रेक ऑप्शन का उपयोग करके वहाँ पेज को ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक के द्वारा आप अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर एक पेज में कोई कंटेंट लिखा हुआ है और आप उस कंटेंट के कुछ हिस्से को दूसरे पेज में बनाना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक की मदद से पेज को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है या आपकी कोई भी रिपोर्ट है वो कितने पेज की है। मान लीजिए हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर 5 पेजेस हैं और हम इसमें कवर पेज को डिजाइन करना चाहते हैं। तो कवर पेज हम कब डिजाइन करते हैं, तो जैसे हमारा हमने कोई बुक लिखी हुई है, कोई रिपोर्ट बनाई हुई है और उस रिपोर्ट में हम फ्रंट पेज को या कवर पेज को डिजाइन करना चाहते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कवर पेज से ही कि ये किस सब्जेक्ट की बुक है, किस सब्जेक्ट की रिपोर्ट है, जिससे हम आसानी से उसे उठा सकते हैं और उस पर हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यदि मैथ्स की बुक होती है तो हम देखते हैं कि फ्रंट पेज पर मैथ्स लिखा हुआ रहता है, वो किस पब्लिकेशन ने पब्लिश की हुई है तो पब्लिकेशन का नेम लिखा हुआ रहता है, जिस ऑथर ने बुक लिखी हुई रहती है तो उस ऑथर का नाम लिखा हुआ रहता है। बिल्कुल सेम वैसे ही हम अपने भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट में कवर पेज में टाइटल का नाम दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल का नाम। यदि उसे हम डिजाइन कर रहे हैं, हम उस डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं तो हम अपना नाम उसमें दे सकते हैं। हम अपने ऑफिस का नाम दे सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, या मान लीजिए कहीं किसी पब्लिकेशन से वो पब्लिश हो रही है तो आप उस पब्लिकेशन का नाम दे सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं यहाँ पर कवर पेज सेक्शन में। कवर पेज में हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी कवर पेज की स्टाइल्स दी हुई हैं। आपको जो भी कवर पेज की स्टाइल यहाँ पर अच्छी लग रही हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर नीचे और भी दिया हुआ है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। आप ऑनलाइन भी office.com से और भी कवर पेज को
की डिजाइन को देखकर उसे यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है रिमूव करंट कवर पेज। यदि आपने कोई कवर पेज डिजाइन किया हुआ है और आपको उसे हटाना है तो आप रिमूव करंट कवर पेज ऑप्शन पर क्लिक करके उसे हटा सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम कवर पेज को डिजाइन करते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये जो सेकंड नंबर पर है बैंडिट, इस कवर पेज को क्लिक किया। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कवर पेज होता है वो आपके डॉक्यूमेंट में सबसे पहले नंबर पेज पर इंसर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कवर पेज भी हमारा सबसे पहले ही होता है, इसलिए ये भी सबसे पहले पेज पर ही इंसर्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल। तो जैसे हम यहाँ MS वर्ड के इंसर्ट टैब को समझ रहे हैं, मतलब हम MS वर्ड पर कार्य कर रहे हैं, तो हम डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ देना चाहते हैं MS वर्ड। तो हम यहाँ MS वर्ड हमने ये लिख दिया। और आप यदि इसको बोल्ड करना चाहें आप बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हमने एक डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद हम इस पेज पर ही नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको दिखता है ऑथर नेम। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को फिलहाल हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। आप जिस भी कंपनी ऑफिस को बिलोंग करते हैं आप उस ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। जिस लोकेलिटी पर है, जो एड्रेस है उसका, आप वो एड्रेस लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये देखिए कवर पेज डिजाइन हो गया। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में जाके ये देखिए आपको यहाँ बहुत सारे ये कलर्स दिख जाएंगे। तो आप जो भी आपको कलर अच्छा लगे तो आप उस कलर को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए आपका ये कवर पेज डिजाइन हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जैसे मैंने पहले ही बताया, मतलब खाली पेज को इंसर्ट करना। मान लीजिए ये मेरा पेज है और मुझे इसके बाद एक खाली पेज चाहिए। ये 6th नंबर का पेज है और मुझे इसके बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए। यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा और यहाँ ब्लैंक पेज पर जाकर क्लिक कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर आपका ये ब्लैंक पेज आ गया। ये यहाँ देखिए 7th नंबर का पर है, आपका ये 7th नंबर पर ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी क्लिक करके ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया और ये देखिए ब्लैंक पेज को क्लिक किया, तो ये देखिए इसके बाद आपका ये पेज ब्लैंक हो गया और नेक्स्ट आपका ये कर्सर आ गया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब नाम से ही यदि हम समझें तो पेज को ब्रेक करना। मान लीजिए हमारा ये कंटेंट हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। मैं चाहती हूँ कि ये जो ब्लैंक पेज वाला से आगे का कंटेंट नेक्स्ट पेज पर आए, यहाँ पर इस पेज में कवर पेज तक ही कंटेंट रहे। तो मैं क्या करूँगी, बी के आगे, ब्लैंक के आगे कर्सर को रखूँगी और यहाँ पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कवर पेज तक का डेटा है और आगे का जो कंटेंट है वो हमारा नेक्स्ट पेज पर आ गया। ऐसे ही यदि मैं चाहती हूँ कि हम चाहते हैं पेज ब्रेक से जो कंटेंट है वो मुझे नेक्स्ट पेज पर चाहिए, तो मैंने पेज के आगे कर्सर को रखा और पेज ब्रेक को क्लिक कर दिया।
तो आप देखेंगे कि ये देखिए ब्लैंक पेज तक का कंटेंट इस जगह पर है, इस पेज में है, और आगे का पेज ब्रेक वाला कंटेंट आगे आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कोई पैराग्राफ है, इससे ये पैराग्राफ मुझे नेक्स्ट पेज पर चाहिए है, तो मैंने इसके आगे कर्सर को रखा, पेज ब्रेक पर क्लिक किया, तो ये देखिए आपका ये पैराग्राफ यहाँ पर है और आगे का आपका नेक्स्ट पेज पर आ गया। राइट, उम्मीद करते हैं कि आपको इस मॉड्यूल में समझ आया होगा कि कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को कैसे इंसर्ट करते हैं। धन्यवाद।